इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का गर्म होया हुआ है। ऐसे में मुसलमानों के जो जिम्मेदारान हैं, मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मुसलमानों की जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, वो भी उस पर मंथन करने में जुट गए हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने जो सिफारिशात मांगी हैं, जो आपत्तियां मांगी हैं, उसको किस तरह से भेजना है, इस पर एक तरफ काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरे उन लोगों को साथ लेकर के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहे हैं, किस तरह से इसमें एक बाअसर रणनीति बनाई जाए, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उन लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लीडरों से मुलाकात कर इस पर एक राय बना करके इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। इस तरफ योजना बनाई जा रही है और इसी को लेकर मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमें, उलमा इकराम इस पर काम कर रहे हैं और लगातार, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जमीयत उलमा हिंद की मौलाना महमूद मदनी की बात करें, मौलाना अरशद मदनी की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, ये तमाम जमातें, जमात इस्लामी की बात करें, ये तमाम तंजीमें और उसके साथ ही इस तंजीमों से वाबस्ता तमाम उलमा इकराम मंथन कर रहे हैं। लगातार जो सोशल मीडिया है उसमें उनकी कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं कि किस तरह से इस पर काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि दूसरे बिरादरान वतन को अपने साथ, जो इसमें हमारे हम ख्याल हैं, जो ये चाहते हैं कि इसको लागू ना किया जाए, जो संविधान ने मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, आदिवासियों को जो राइट्स दिए हुए हैं कि वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी ब्याह और उसके साथ ही प्रॉपर्टी का बंटवारा करें, उसमें हम किसी भी तरह की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिख समुदाय भी इसमें पूरी तरह से मुखालफत कर रहा है। तो तमाम लोगों से इंटरेक्शन चल रहा है तंजीमों का, जमातों का, और उसके बाद एक रणनीति बनाने की बात सामने आ रही है। अभी मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी बात लॉ कमीशन तक पहुंचाई है। क्या है वो मामला, आइए मैं आपको बताता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने अपनी राय तैयार की है। आज ये राय लॉ कमीशन को भेजी गई है। राय में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मजहब से टकराता है। ऐसे में लॉ कमीशन को चाहिए कि वो सभी धर्मों के जिम्मेदार लोगों से बुलाकर बात करें और समन्वय स्थापित करें। मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत उलमा हिंद ने आज अपनी राय भेजी है, जिसके मुताबिक कोई भी ऐसा कानून जो शरीयत के खिलाफ हो, मुसलमान उसे मंजूर नहीं करेगा। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता के लिए खतरा है। जमीयत उलमा हिंद ने अपनी तैयार की गई राय में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में मिली धर्म के पालन की आज़ादी के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में नागरिकों को धारा 25 में दी गई धार्मिक आज़ादी और बुनियादी अधिकारों को छीनता है। जमीयत की तरफ से कहा गया है कि हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत से बना है, उसमें क़यामत तक कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। हमें संविधान मजहबी आज़ादी का पूरा मौका देता है। इससे पहले मौलाना मदनी ने मुसलमानों से यूसीसी के खिलाफ सड़क पर ना उतरने की अपील की थी। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद लॉ कमीशन का क्या मतलब रह जाता है। हमें लॉ कमीशन पर यकीन नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर ना उतरें, हम जो करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। अगर समान नागरिक संहिता वास्तव में लागू हो जाती है तो मुसलमान क्या रास्ता अपनाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हम वैसे भी क्या कर सकते हैं, हम और क्या खो सकते हैं। अयोध्या में कार सेवकों द्वारा गिराई गई बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारी मस्जिद चली गई, हम क्या कर सकते हैं। हम केवल अपने दैनिक जीवन में इबादत को जीवित रख सकते हैं अगर अल्लाह चाहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि मौलाना खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं कि अगर इसको लागू किया जाता है तो उसके बाद क्या एक्शन होगा। शरीयत की बात तो कही जा रही है कि शरीयत पर हम चलेंगे, शरीयत से हमें कोई नहीं हटा सकता। संविधान की भी बात की गई कि शरीयत को हक दिया गया है कि मुसलमान या और दूसरे मज़ाहिब के लोग अपनी जो उनकी मान्यताएं हैं उसके अनुसार
जो है वो अपने मज़हब पर चल सकते हैं, लेकिन ये जो यकसा सिविल कोड लाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की मजहबी आज़ादी, चाहे वो तलाक़ का मामला हो, चाहे वो खुला का मामला हो, इद्दत का मामला हो, बंटवारे का मामला हो, निकाह का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन अगर इसको लागू किया जाता है तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर कोई भी उलमा इकराम बोल नहीं रहे हैं, सब खामोश हैं और कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है जब इस तरह का सवाल किया जाता है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।